हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। थोड़ी सी मेरी तबीयत बीच में डाउन हो गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल एकदम हेल्दी फील कर रहा हूँ। अब कोई टेंशन नहीं है, अब आप लोगों की वीडियोस आएंगी रेगुलरली, ठीक है ना। अभी तक जो भी वीडियोस नहीं आई थी, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सारी चीज़ें रेगुलर आएंगी। अब मैं कोशिश करूंगा ट्रायंगल्स का खत्म करके आप लोगों के लिए मैं जो आपके पास जो आपके फर्दर चैप्टर्स है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये जो भी आपके एग्जाम में आ रहे हैं, उन सबका मैं कोशिश करूंगा कि वन शॉर्ट वीडियो डालूं, आपका पार्ट वाइज मत डालूं, ठीक है ना। वन शॉर्ट वीडियोस अगर मैं डालता हूं तो उसमें फिर आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर्ड नहीं होंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे विद एवरी माइन्यूट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सारे वहां पे क्या होंगे, कवर्ड होंगे। आपके कंसेप्ट में आपका एक भी कुछ भी नहीं छूटेगा। हाँ, क्वेश्चंस आपके सारे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि फिर वहां पे क्या होगा, सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कवर करने में वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगी और उतना हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, पिछले क्लास पे बात करते हैं क्या किया था हम लोगों ने। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो हमारी ट्रायंगल्स थी, इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, इसकी लास्ट एक्सरसाइज से सारे एग्जाम्पल, सारे कंसेप्ट हम लोगों ने कर लिए थे। आज हमको क्या करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 7.3। कौन सी एक्सरसाइज है, 7.3 एक्सरसाइज हम लोग को आज स्टार्ट करनी है। इसमें कोशिश करेंगे कि जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ी है, 16 क्वेश्चंस, 15-16 क्वेश्चंस की है, तो जितने कर पाएंगे आज करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैंने क्या किया है, पहले क्वेश्चन को लिख लिया है आपके लिए, ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि पहले क्वेश्चन में काफी फिगर ड्रॉ करनी थी, तो मैंने इसलिए पहले क्वेश्चन के सारे फिगर ड्रॉ कर लिए हैं। इसमें छह फिगर्स दे रखी हैं। इन 6 फिगर्स में आपको बताना है कि सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे जो हमने सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज पढ़े हैं, एंगल, साइड और साइड, इन तीनों को यूज करके देखेंगे कि क्या सिमिलर हो रहा है या फिर सिमिलर नहीं हो रहा है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या देखते हैं, 60 है, 80 है, 40 है, 60, 80, 40। तो इसका मतलब तीनों एंगल तो हमारे इक्वल हैं, लेकिन अब कौन सा एंगल किसके इक्वल है उसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। एंगल ए जो है आपका किसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के, और एंगल जो सी है वो एंगल आर के इक्वल है। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो आपका सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा यहाँ पे, एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा। कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, एंगल क्राइटेरिया लग जाएगा, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में पी एंगल इक्वल है, बी के रिस्पेक्ट में क्यू, सी के रिस्पेक्ट में आर। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था वर्टेक्स का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सारे क्वेश्चंस को करते करते वर्टेक्स का ध्यान देना सीख जाएंगे। यहाँ पे देखो तो आपको सिर्फ साइड्स दे रखा है, तो साइड्स का रेशियो देखते हैं। यहाँ पे जो मार्क कर रखा है ए बी सी, पी क्यू आर, ये मार्क का रखा। चलिए देखते देखिए 2 का रेशियो अगर 4 से लेते हैं, ए बी का रेशियो, ए बी का क्यू आर के साथ रेशियो लें तो 2/4 1/2 आएगा आपका। ए सी का अगर हम पी क्यू के साथ लेते हैं, ए सी का हम अगर पी क्यू के साथ लेते हैं 3/6 1/2 आएगा। और अगर हम बी सी का पी आर के साथ लेते हैं, बी सी का पी आर के साथ लेते हैं तो 2.5/5 = 1/2 आया। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब सिमिलर होंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए। अगर हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया, ध्यान से देखिए, ए बी सी लिया। अब ए बी किस पे, ए बी के रिस्पेक्ट में कौन सा इक्वल है, क्यू आर, तो क्यू आर ले लेते हैं। फिर बी सी के रिस्पेक्ट में कौन सा इक्वल है, पी आर। तो अगर हमने ए बी सी लिया तो क्यू आर पी लेना पड़ेगा हमको बेटा। क्या लेना पड़ेगा, ट्रायंगल क्यू आर पी, क्योंकि ए बी के रिस्पेक्ट में क्यू आर इक्वल है और बी सी के रिस्पेक्ट में पी आर इक्वल है, बी सी के रिस्पेक्ट में पी आर इक्वल है, आर पी इक्वल है। तो इसलिए हमको ए बी सी और ट्रायंगल क्यू आर पी सिमिलर होंगे, ना कि ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होंगे। अगर आपने यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर लिखा तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें हम तो 3:6 2:4, ठीक है, मिल रहा है 2.7/5। यहाँ पे रेशियो आपको इक्वल नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं, एक बार निकाल लेते हैं। पीएम का रेशियो आपको लेना पड़ेगा डीई से। पीएम का रेशियो डीई से कितना आया, 2/4 = 1/2। ठीक, अब एलएम का रेशियो की बात करें, किसकी बात करें, एलएम का रेशियो आपको ईएफ के साथ लेना पड़ेगा, जो कि आएगा 2.7/5। तो ये कट के कितना आएगा बेटा, तो ये कटेगा नहीं, और ये रेशियो इक्वल नहीं आया, ये रेशियो इक्वल नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्या लिख देंगे, पी एम अपॉन डी ई
नॉट इक्वल टू LM अपॉन EF ना, देयरफॉर ट्रायंगल LMP नॉट सिमिलर टू DEF, नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने क्वेश्चंस में देखिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना आपको दे रखा है लेकिन पूरा नहीं इंफॉर्मेशन दे रखा है। आपको पता है कि ये 70 है, ये 80 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये निकल आएगा कितना आपका 30। कितना निकल आएगा 30। ये 80 है, ये 30 है, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये निकल आएगा क्या आपका 70। क्या निकल आएगा 70। तो पहले एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको एंगल निकालना है, फिर देखना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो एंगल D इक्वल है एंगल P के, एंगल E इक्वल है एंगल Q के, और एंगल F इक्वल है एंगल R के। तो यहाँ पे इक्वल है तो ट्रायंगल DEF सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। यहाँ पे रीजन लग जाएगा कौन सा, एंगल सिमिलरिटी। कौन सा सिमिलरिटी लग जाएगा, एंगल सिमिलरिटी आपका यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे देखें तो MN अपॉन में QR का रेशियो देखिए, तो MN अपॉन में QR का देखिए, MN अपॉन PQ देखिए, MN अपॉन PQ कितना आएगा 2.5/5 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद ML अपॉन में QR का रेशियो अगर देखें तो 5/10 तो इज इक्वल टू 1/2। आप इसका मतलब समझ रहे हैं, यहाँ इसका अपॉन इसका रेशियो, इसका अपॉन इसके रेशियो के इक्वल है, और बीच का एंगल देखिए 70 है, बीच का एंगल दोनों का क्या है 70 है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q। तो हमने क्या पढ़ा था, कौन सा क्राइटेरिया पढ़ा था, साइड एंगल साइड की, दो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होता है और उनके बीच का एंगल इक्वल होता है तो वो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो ध्यान से देखिए, अगर हमने MNL लिया, क्या लेते हैं हम, अगर ट्रायंगल MNL, तो MNL के रिस्पेक्ट में लेंगे हम क्या बेटा, PQR नहीं लेंगे, क्या लेना पड़ेगा हमको, QPR लेना पड़ेगा, क्योंकि NL के रिस्पेक्ट में PR इक्वल है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। अगर ट्रायंगल आपने MNL लिया, या इसको हम ऐसे कंफ्यूजन ना होते हुए क्या ले लेते हैं, NML ले लेते हैं, ट्रायंगल NML। अब अगर तुमने ट्रायंगल NML ले लिया है तो NM के बाद L आना चाहिए, इसका मतलब 2.5 वाले रिस्पेक्ट के बाद L आना चाहिए, तो PQR लेना पड़ेगा। अब ट्रायंगल PQR ले सकते हैं, अब हम ट्रायंगल PQR ले सकते हैं। यहाँ क्राइटेरिया लग जाएगा साइड एंगल साइड। कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, साइड एंगल साइड। यहाँ पे भी देखें तो 2.5 का 5 से रेशियो निकालेंगे तो AB का रेशियो अगर आप DF से निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और BC का रेशियो आप अगर EF से निकालते हैं तो भी आपका 1/2 आ जाएगा, आ जाएगा। और एंगल आपका जो कॉमन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला एंगल कॉमन है, ये इक्वल है, और यहाँ पे ये इक्वल है, मतलब बीच का एंगल इक्वल नहीं है। नॉर्मल होना क्या चाहिए था, एंगल B अगर इक्वल होता, अगर एंगल B इक्वल होता एंगल F के, तब तो ये सिमिलर होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एंगल A इक्वल है, यहाँ पे एंगल F इक्वल है, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये सिमिलर ट्रायंगल आपके नहीं है। वो क्या चीज समझ में आई होगी, साइड एंगल साइड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइड्स के रेशियो के बीच का एंगल होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो वो सिमिलर नहीं होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, ये एंगल होना चाहिए था आपका सिमिलरिटी के लिए, कौन सा एंगल होना चाहिए था, ये एंगल होना चाहिए था इसके इक्वल, लेकिन यहाँ पे एंगल A दे रखा है, तो जो यहाँ पे एंगल A दे रखा है तो यहाँ पे हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं, तो देयरफॉर these triangles are not similar, ठीक है ना। वो समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इरेज कर देते हैं। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर बना के दे रखा है, फिगर में बना लेता हूं आपका। ABCD 70 डिग्री,
125, अच्छा 70 ये नहीं दे रखा है बेटा, 70 ये दे रखा है, 70, 125, ये दो एंगल्स दे रखा है आपको। अप्रूव करना है ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, ट्रायंगल OBA के सिमिलर है, ये तो आपका क्या है, O है, ठीक है ना। उसके बाद आपको निकालना है एंगल DOC, एंगल DCO और एंगल OAB, ये सारा भी एंगल निकालना है आपको। क्या प्रूफ करना है, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कह रहा है ये एंगल 70, ये 125 है, तो सबसे पहले ODC एंड OBA इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे। तो आपको पता है ये 125 है, तो ये लीनियर पेयर से ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा 55। अब अगर ये 55 है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा 55, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 70 है, तो ये भी क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से 70 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले लिख लीजिए यहाँ पे एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, तो यहाँ से तुम आपका एंगल DOC प्लस एंगल 125 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल DOC आपका आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू 55 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। ये भी लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC इज इक्वल टू 70 डिग्री, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, ये हो जाएगा। अब हम लेंगे ट्रायंगल, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OBC नहीं ODC, इन ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल OBA इन ट्रायंगल ODC एंड ट्रायंगल OBA, आपको पता है ODA एंगल ODC इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू 70 डिग्री। उसके बाद एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू 55 डिग्री, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। ये आप सारा लिख दीजिए प्रूव्ड एबव, यहाँ पे आप लिख दीजिए ऊपर में दोनों में क्या लिख दीजिए प्रूव्ड एबव, ठीक है ना, या फाइंड एबव, एबव ऊपर हमने क्या किया है फाइंड किया है। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों एंगल से इक्वल हो गए हैं, तो देयरफॉर ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा एंगल क्राइटेरिया, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, दो एंगल इक्वल है तो एंगल क्राइटेरिया यहाँ पे लग जाएगा। अब लग गया तो इसका मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं। अब आप बताइए एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो जाएगा ये वाला एंगल, तो 7 + 5 125, तो ये भी कितना हो जाएगा 70, ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है ठीक है, कितना हो जाएगा, ये भी एंगल 55 डिग्री हो जाएगा। एंगल OAB प्लस 55 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो एंगल OAB आपका यहाँ से कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा 55। अब हम बात करते हैं जो फाइंड करना है DOC, तो DOC आपका हो गया 55, DCO तो DCO अगर ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा 55, ये भी कितना हो जाएगा 55, इसका रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। OAB भी आपका कितना हो जाएगा 55। अब ये सारे एंगल्स आप अगर आपने ये फाइंड कर लिया तो सारे एंगल्स आप निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्या कह रहा है, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। मैं देखिए बेटा क्वेश्चन पढ़ के मैं सीधे आंसर फिगर बना रहा हूँ।
डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD, 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 डायगोनल यहाँ पे AB एंड डायगोनल AC, मीट एट ओ, क्या कह रहा है, पैरेलल टू DC ईच अदर यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब आपको प्रूव करना है OA अपॉन में OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD। अब बेटा यहाँ पे जो आपने पिछले क्लास में पिछले एक्सरसाइज का जो मैंने लास्ट 2 क्वेश्चन आपको समझाया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, उसको मैंने कहा था आपसे कि सिमिलरिटी से करेंगे तो बहुत आसानी से होगा। तो बेसिकली वही क्वेश्चन है, हमको सिमिलरिटी से प्रूव करना है। अब आप देखिए जरा क्या प्रूव करना है हमको, तो क्या करना है, OA अपॉन में OC, OB अपॉन में OD, मतलब हमको ये साइड और ये साइड चाहिए। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा ले, क्या लगा ले, इन दोनों ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी लगा ले, कैसे लगा ले, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB एंड COD, AOB एंड COD में आप क्या देख रहे हैं कि ये एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट एंगल से, ये एंगल इसके इक्वल ऑल्टरनेट एंगल से, और ये एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो लिख दीजिए सारा, एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बेटा पूरा लिखिएगा आप लोग, एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस 2 ही एंगल लिखना काफी है, ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय एंगल क्राइटेरिया हमने लिख दिया। अब हम साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन में DO, और यही हमको प्रूफ करना था। रीजन लिख देंगे CPST, क्या लिख देंगे, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूव हो जाएगा यहाँ पे। तो समझ में आया होगा। अब आप खुद देखिए कि इसको सिमिलरिटी से प्रूफ करना कितना आसान था भाई। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी से हमको क्या करना पड़ता था, कंस्ट्रक्शन करके फिर उसके बाद 2 बारी हमको BPT लगा के इक्वेट करके फिर आंसर निकाला था हम लोगों ने। यहाँ पे क्या था, सिंपल सा सिमिलरिटी लगाइए, रेशियो लिखिए, आंसर आ गया हमारा। होप समझ में आया होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता, अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको BPT से नहीं करेंगे, BPT से करने जाएंगे टाइम लेगा और गलत होने के भी चांसेस रहेंगे। आप इसको सिमिलरिटी से करेंगे, सिमिलरिटी से बहुत ही आसानी से हो जाएगा आपका। होप समझ में आ गया, उसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इरेज कर देते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, फिगर दे रखा है 4th क्वेश्चन, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QP अपॉन में PR, और एंगल 1 इज इक्वल टू दे रखा है एंगल 2, सो दैट दिखाना है ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। फिगर यहां बना देते हैं बेटा, ताकि PQR ST एंगल 2 ये आपका फिगर है। इसमें क्या क्या दे रखा है चलिए ध्यान से देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन है, बाकी बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, आपको पता है इन ट्रायंगल, आप देखिए ध्यान से, गिवन, अच्छा गिवन टू प्रूफ पे आ जाते हैं पहले। तो गिवन आप क्या लिखेंगे बेटा, गिवन आपके पास जो है वो लिख लीजिए, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PR। टू प्रूफ और यहाँ पे और क्या गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 टू प्रूफ ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। ये आपको प्रूफ करना है। हम आते हैं प्रूफ पे। सबसे पहले देखते हैं जो जो गिवन है उससे क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है। देखिए QR, ध्यान से देखिए, तो पहले क्या लाना है, देखिए PQS कहाँ है, PQS, अच्छा ठीक है, सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, अच्छा मतलब ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको तो समझ गए हम लोग। QR अपॉन QS क्या दे रखा है, QR अपॉन में QS, अच्छा ठीक है, और QT अपॉन में PR दे रखा है। अगर यहीं पे देखिए ध्यान से,
ध्यान से देखिए बेटा, काफी चीजें मिल चुकी हैं आपको। QR अपॉन में QS दे रखा है और QT अपॉन में PT न, अगर आपके पास PQ होता, आप खुद सोचिए, QT अपॉन में PQ होता, अगर ये वाला होता और बीच में साइड आपका कॉमन साइड हो जाता, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, जो हमको प्रूफ करना है। लेकिन यहाँ पे QP ना दे के क्या दे रखा है आपका, PR दे रखा है। QP ना दे के आपका क्या दे रखा है, PR दे रखा है। मतलब अगर हम किसी तरीके से PR के प्लेस पे PQ ले आए, PR के प्लेस पे क्या ले आए, PQ ले आए, तो हमारा ट्रायंगल वहीं पे सिमिलर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, तो इन्होंने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बोला है। क्या बोला है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब PQ और PR भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR। रीजन लिख देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर इक्वल एंगल्स हैं तो उसकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। अब यहाँ पे लिखिए दोनों ट्रायंगल, जो ट्रायंगल में आपको सिमिलरिटी लगानी है, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PQR। अब क्या गिवन है आपके पास, QR अपॉन में QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PR। अब PR के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा, आपने क्या लिखा, अभी आपने ऊपर क्या प्रूफ किया, QR के प्लेस पे PR के प्लेस पे, तो PR के प्लेस पे आपने लिखा PQ, तो QT अपॉन में PQ एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन। एंगल 1 क्या है आपका, कॉमन एंगल है। तो यहां से आपका देयरफॉर ये हो जाएगा ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। कौन सा क्राइटेरिया लगा यहाँ पे, कौन सा क्राइटेरिया लगा, तो बाय बिकॉज ऑफ साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्योंकि ये साइड, बड़ा साइड, छोटा साइड और उसके बीच का एंगल, ये तुम्हारा आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट। एक चीज ध्यान रखिए, 2 मार्क्स में एग्जाम में आता है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर बताता हूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। होप समझ में आ गया होगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल PQR है, PQR, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड PR, यहाँ पे S है और QR T है। क्या कह रहा है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये वाला एंगल RTS इस वाले एंगल के इक्वल है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, सो दैट RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। कोई आसान, बहुत आसान है। आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो बेटा क्या दे रखा है, आप दोनों ट्रायंगल देखिए। चलिए गिवन में सबसे पहले तो गिवन लिख देते हैं। तो गिवन आपको यही तरह एंगल P किसके इक्वल है, एंगल RTS के इक्वल है। टू प्रूफ आपके लिए क्या कह रहा है, RPQ एंड RTS, ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। प्रूफ। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए, समझते हैं। आप देखिए ध्यान से, आपके पास 2 ट्रायंगल दिखना चाहिए। सबसे पहले आपको ना 2 ट्रायंगल अलग अलग देखना पड़ेगा। ये देखिए क्या है, ट्रायंगल RPQ एक ट्रायंगल दिख रहा है आपके पास, और उसके बाद आपके पास RST दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है। RST भी हो सकता है, RTS भी हो सकता है, अभी उसके पता नहीं है, लेकिन 2 ट्रायंगल दिख रहा है। अब मैंने क्या कहा कि आपको 2 एंगल चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंगल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब पक्का एंगल ही होगा। एक एंगल तो इन्होंने खुद ही कहा है बेटा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब आपको सिर्फ दूसरा एंगल ढूंढना है, तो दूसरा एंगल ढूंढना नहीं है, कॉमन है। देखिए यहाँ पे दोनों के पास एंगल R है, दोनों के पास, बड़ा ट्रायंगल लीजिए तो भी एंगल R है, छोटा ट्रायंगल लीजिए तो भी एंगल R है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इन ट्रायंगल RPQ एंड
ट्रायंगल RTS, ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, एंगल RTS इज इक्वल टू एंगल P, ये आपको गिवन है, और एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R क्या है आपका कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS बाय कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, कौन सा क्राइटेरिया लग जाएगा, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है ना। होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। आज के लिए आपके लिए इतना ही था, 5 क्वेश्चन ही किया हम लोगों ने, बाकी जो 16 क्वेश्चन अब इसको 2 पार्ट से ब्रेक करके करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस एक एक चीज अच्छी से डिटेल्ड में पढ़ते हुए समझते हुए करेंगे। वो भी चीज समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।